जीजा जी का वास्ता। नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। पिछली बार भी तुम लोगों की वजह से मुझे इनके सामने कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। दोबारा मैं सब नहीं झेल सकती। लेकिन अगर इंसान अपनी इंसानियत भी भूल जाए तो उसमें और शैतान में कोई फर्क नहीं रह जाता। पता नहीं इस बार किस चक्कर में आया होगा। पिछली बार भी वो ऐसे ही किसी मजबूरी में आया था, लेकिन जाते वक्त मेरी अलमारी से सारा कैश लेकर भाग गया था। शायद कोई ऐसी बात थी जो आपको वो बताना चाहते थे। चेक, बात समझो। ओह यार, ये तो फंस गया मैं विक्रम। मैंने सोचा ही नहीं, ये मैंने देखा नहीं। यही होता है ना, जल्दबाजी में खेलो तो जल्दी है काम शैतान का। वैसे तू भी किसी शैतान से कम नहीं है। तेरी बातों में उलझकर मैंने ये चाल चल दी। एक काम करते हैं यार विक्रम, एक चाल मैं वापस ले लेता हूँ। नो मूव बैक, नो मूव बैक। मोहरा वहीं रख दो, वहीं रख दो। अच्छी जाती है यार, आज जीत रहा है। मैं हमेशा जीतता हूँ। फिर भी इतना छोटा दिल रखता है। एक चाल वापस नहीं हो सकती? एक चाल वापस लेने का मौका तो ऊपर वाला भी दे देता है। बिल्कुल नहीं। जब हम जिंदगी में कोई गलत चाल चलते हैं महेश, तो उसका एहसास हमें तब होता है जब हम मात के करीब होते हैं, और तब चाल वापस लेने की कोई गुंजाइश नहीं होती। हाँ, पता है, अच्छी तरह पता है कि तू बहुत बड़ा अरस्तू है। अरे लेकिन यार, एक अगर तेरे पास कोई चाल बाकी नहीं बची तो इसी को कहते हैं मात। ये तो नहीं यार, ये भी नहीं चल सकता। ठीक है, जा, एक और गेम जीत गया। इतनी आसानी से नहीं अंकल, अभी एक चाल बाकी है। अच्छा, अब आप अपना बादशाह बचाइए। वाह वाह। क्यों मिस्टर विक्रम आर्या, है ना जबरदस्त जवाब? अब ये मत कहना कि हमने चीटिंग की है तो खेल के उसूल के खिलाफ, मगर चाल अच्छी है। मैं हमेशा अच्छी चालें ही चलता हूँ डैड। जो लोग इस गुमान में रहते हैं उन्हीं के मूव गलत होने का चांस सबसे ज्यादा होता है बेटे, और जो लोग डरते रहते हैं वो लोग 50 बार सोच कर आगे बढ़ते हैं। सॉरी डैड, पर मुझे लगता है कि वही लोग ज्यादा सोचते हैं जिन्हें अपने आप पर या अपने दिमाग पर भरोसा नहीं है। क्यों अंकल? अरे भाई, अगर तू अरस्तू है तो तेरा बेटा भी किसी अफलातून से कम नहीं है। यहाँ क्या देख रहा है? चाल चल भाई, चाल। हाँ, एंड रिमेंबर, नो मूव बैक। कोई चाल वापस नहीं हो सकती। What? अरे यार, ओह नो। मैं जानता था। इसके अलावा और कोई मूव नहीं था जिससे आप बच सकते थे अंकल। मुझे लगा कि डैड स्किप कर जाएंगे, लेकिन नहीं। हार्ड लक अंकल। वैसे मुझे डैड से हारने का कभी अफसोस नहीं होता।
क्योंकि डैड के अलावा मुझे और कोई हरा नहीं सकता। मैं चलता हूँ डैड, मुझे कॉलेज जाना है। ओके बाय। बाय अंकल। बाय बेटा, गॉड ब्लेस। टेक केयर। मिस्टर विशेष आर्या, बिल्कुल तुझ पर गया है ना भाई। तुकबंदी हो या शतरंजी बिसात, बिल्कुल तेरी कॉपी है विक्रम। कमाल है ना? इसमें कमाल क्या है? मेरा बेटा है तो मेरी ही कॉपी होगा ना। अच्छा मियां, बेटा तो आपका शुभम भी है, लेकिन उसमें ऐसी कोई सिमिलैरिटी नजर नहीं आती। वो तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, वो बिल्कुल भाभी पर गया है। एक्चुअली विशेष के पैदा होने पर अपने आप में सिमट सा गया था शुभम। वैसे अक्सर ऐसा ही होता है, जब छोटा बच्चा घर में आता है तो बड़ा या तो अचानक मैच्योर हो जाता है या फिर अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगता है। इसलिए वो धीरे धीरे शकुंतला के करीब होता चला गया। और एक्सक्यूजेस मत दे, अब प्यार करता है तो करता है, इसमें एक्सक्यूज देने की क्या जरूरत है? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तू विशेष से विशेष प्यार करता है, और इसीलिए तूने उसका नाम भी विशेष रखा है। अब मैं क्या, ये बात सारे घर वाले जानते हैं, ये बात शुभम भी जानता है। ओके, दैट्स नॉट फेयर महेश राय, दैट्स नॉट फेयर। मैं शुभम को भी उतना ही प्यार करता हूं जितना विशेष को, और वो दोनों भी मुझे उतना ही चाहते हैं। मगर फर्क सिर्फ इतना है कि विशेष एक्सट्रोवर्ट है, इसलिए ज्यादा नजर आता है, और शुभम के दिल में क्या है वो किसी को नहीं बता पाता। आई एम अफ्रेड कि अगर कल उसे किसी लड़की से प्यार हो भी गया तो वो उसका इजहार कर भी पाएगा कि नहीं। अरे शुभम आर्य, विक्रम आर्य का बेटा। हाय, कितना क्यूट है। हाय शुभम। हाय। लुकिंग ग्रेट। थैंक यू। कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा? क्यों? हाँ, कॉफी पीने के लिए कोई कंपनी नहीं मिल रही थी ना, सोचा तुम आओगे, तुम्हारे साथ चलूंगी। कॉफी? आई डोंट ड्रिंक कॉफी। मोंटी है इसलिए जाओ। या व्हाई नॉट, आई थिंक आपको मेरी कंपनी ज्यादा अच्छी लगेगी। और शट अप, चलो रिया। चल बैड लक। यार एक बात तो है, इस कॉलेज की इतनी लड़कियां तुझ पर मरती हैं, लेकिन तू है कि किसी को घास ही नहीं देता। ये जो लड़कियां हैं ना, ये मुझ पे नहीं, विक्रम आर्या के बेटे पे मरती। ओफो, लेकिन तू विक्रम आर्य का बेटा है, इसमें इन लड़कियों का क्या कसूर है यार? कसूर ये है कि ये ना तो मेरी पर्सनैलिटी पर या मेरी इंडिविजुअलिटी पर नहीं, बल्कि मेरी हैसियत पर आशिक है। समझा? अच्छा ही है ना यार। एक बात कहूँ, अगर मैं विक्रम आर्य का बेटा होता ना, तो मैं रोज एक लड़की पटाता और फिर उसे छोड़ देता। देख, ना तो तू विक्रम आर्या का बेटा है और ना मैं मोंटी। समझा? कब? Stupid! अंधे हो? आर यू ब्लाइंड? या लड़कियों को देख के जानबूझकर अंधे हो जाते हो? एक्सक्यूज मी,
ये आपसे नहीं टकराए बल्कि आप इनसे टकराई थी। Oh really? You just shut up and mind your own business, okay? Excuse me. This red book is mine. तो ये लो, please take it and move aside. चलो टीना। हेलो मिस्टर शुभम आर्य, वो लड़की गई। What? जी हाँ, वो गई। अरे और यही नहीं, वो तुम्हें अंधा, इडियट और पता नहीं क्या क्या सुनाकर चली गई और तुम चुपचाप सुनते रह गए। एक्चुअली आज तक किसी लड़की ने मुझसे इस टोन में बात नहीं की थी। शायद शायद ये पेन उसी लड़की का है। शायद। वो लड़की कहाँ गई? मुझे क्या पता यार, इतना बड़ा कॉलेज है, पता नहीं कहाँ गई होगी। चल चल के उसे ढूंढते हैं। क्या? हाँ यार, कम ऑन, कम। वो उसने अगर और नाटक किया होता ना तो ऐसा सबक सिखाती कि जिंदगी भर याद रखता। कौन कामिनी, जो होना था हो गया ना। तुझे जो बोलना था बोल दिया ना। पता नहीं क्या समझ रहा था अपने आप को, कॉलेज का हीरो। हीरो तो नहीं, पर कॉलेज की अच्छी अच्छी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती हैं। अच्छा, लेकिन क्यों? कोई टॉम क्रूज है? तो तुझे नहीं पता, वो विक्रम आर्य का बेटा शुभम आर्य है। What? विक्रम आर्य, जिसे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? और कितने विक्रम आर्य हैं जिसे इस शहर में उनके नाम से पहचाना जाता है। ओह नो। लेकिन वो भी सोच रहा होगा कि कैसी लड़की से पाला पड़ा है। आज तक इस तरह से उससे किसी ने बात नहीं की होगी। पर मैंने क्यों की? शुभम आर्य कहाँ है? पलट के मत देखना, लगता है वो तुझे ही ढूंढ रहा है। ओके। कहीं यहाँ कोई सीन ना क्रिएट हो जाए। नहीं नहीं। अच्छा, तो वो उस दिन सब क्या बता रहे थे? हाँ? अरे वो जो हम लेक्चर अटेंड कर रहे थे, वो जो नोट्स हमें लिखना था ना, हाँ, तो समझ में नहीं आ रहा है। एक्सक्यूज मी। यस। मैं वो एक्चुअली एक्चुअली व्हाट? आई जस्ट वांट टू से सॉरी। मैं उस समय आपको देख नहीं पाया था। जब देखा तो सॉरी नहीं बोल पाया। सो आई जस्ट केम हियर टू से सॉरी। इट्स ओके, यू शुड बी। एक्सक्यूज मी। नाउ व्हाट? ये पेन शायद आपका है। हो, तो आप यहाँ मेरा पेन लौटाने आए थे। आपको लगा कि मैं ये पेन लूंगी, देन आई विल थैंक यू और फिर तुम्हें मेरा इंट्रो दे दूंगी। जस्ट फॉरगेट इट, ओके? नहीं, मैं तो लिसन मिस्टर शुभम आर्य, आप बड़े बाप के बेटे होंगे, लेकिन मैं दूसरी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। आई एम नॉट लाइक द अदर गर्ल्स। वो तो दिख ही रहा है। Just shut up and leave. My pen. Idiots. वाह, तूने तो उसकी अच्छी खासी क्लास ले ली। वो बेचारा तो कुछ बोल ही नहीं पाया। लगता है फ्लैट हो गया तुझ पे। लगता है? लगता है नहीं, फ्लैट हो चुका है। लेकिन तूने ऐसा किया क्या? इसे कहते हैं शॉक ट्रीटमेंट। आदमी को वही चीज अच्छी लगती है जो उसे आसानी से हासिल नहीं होती। इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी, यू नो। अब देखना, मैं जितना ज्यादा उसे तड़पाऊंगी, वो उतना ही मेरे पीछे पीछे दौड़ेगा। लेकिन अगर वो तुझसे दूर भाग गया तो? मैं उसे भागने दूंगी तब ना। You're so mean. You know it. I am.
युगांक, मैं जानता हूं तुम अपने बाबा को याद कर रहे हो, परंतु बीते हुए खुशियों के पल भी जब याद बनकर आते हैं ना, तो दुख के सिवा कुछ नहीं देखा जाता। और दुखों को गले लगाने से क्या लाभ? पंडित जी, कुछ दुख इतने अपने होते हैं कि उनसे दामन बचाना भी अपने आप को धोखा देने जैसा होता। चंद आंसुओं से बचने के लिए अपनी आंखों में बसी बाबा की यादों को मैं नहीं मिटा सकता। क्या अपने बाबा की आत्मा को दुख पहुंचाकर तुम्हें शांति मिल पाएगी? बहस में तो बाबा भी आपसे नहीं जीत पाते थे पंडित जी, फिर मेरी क्या बिसात। युगांक, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि तुम जल्दी से जल्दी अपने आप को संभालो, क्योंकि तुम्हें ही अपने बाबा के व्यवसाय को संभालना है। देखो, तुम्हारे बाबा ने अपनी मातृभूमि से दूर इस देश में केवल अपना व्यापार ही नहीं फैलाया, अपने सपनों की एक बहुत बड़ी फुलवारी भी लगाई, जिसे तुम्हें सींचना है ताकि वो फूलों के रूप में साकार हो सके। बेटा, यही उनकी इच्छा थी और यही उनकी आकांक्षा। मैं अपने बाबा की हर ख्वाहिश पूरी करूंगा पंडित जी, लेकिन उनकी आखिरी ख्वाहिश मुझे सबसे पहले पूरी करनी पड़ेगी। आखिरी ख्वाहिश? हाँ पंडित जी, बाबा ने अपने लेटर में यही लिखा था कि वो चाहते हैं कि उनकी अस्थियों का विसर्जन उनके देश में हो, हरिद्वार में, गंगा की पवन लहरों में। तुम्हारे बाबा ये कहते या न कहते, तब भी ये संस्कार बेटा तुम्हें पूरा करना ही था। आपने बिल्कुल ठीक कहा पंडित जी, अपने देश तो मुझे जाना ही था। लेकिन देखिए कितनी अजीब सी बात है, बचपन से कितनी बार मैंने हिंदुस्तान जाने की जिद की, लेकिन न वो मुझे कभी अपने साथ ले गए और ना ही कभी अपने दोस्तों के साथ जाने दिए। जिंदगी भर उन्होंने मुझे जिस हिंदुस्तान से दूर रखा, आज उन्हीं के देहांत ने मुझे उसी देश में जाने पर मजबूर कर दिया। मैंने भी ये अनुभव किया कि वो तुम्हें हिंदुस्तान नहीं जाने देना चाहते थे, परंतु आज तक ये समझ नहीं पाया कि वो तुम्हें अपने देश से दूर क्यों रखना चाहते थे। क्योंकि शायद उन्हें डर था कि कहीं मैं उनसे दूर